देवी और सज्जनों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी माँ तकलीफ़ में है, उन्हें घुटन महसूस हो रही है और उन्हें आपकी मदद चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप अपने सारे काम छोड़कर माँ की मदद के लिए आप दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। देखिए, ये धरती भी हमारी माँ है और इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है। और दुख की बात यह है कि उसे तकलीफ देने वाले और कोई नहीं, उसके बच्चे ये हैं, यानी हम। हम अपना कचरा, प्लास्टिक, पॉलिथीन, गंद जितना भी है सब नदियों, तालाबों और समंदर में फेंक देते हैं, पानी को खराब कर देते हैं। जितना भी गंद है उसे जलाकर अपने आसपास की हवा में जहर घोल देते हैं और उसी गंद को जमीन में दबाकर मिट्टी बर्बाद कर देते हैं। देवियों सज्जनों, कुल मिलाकर हम सब मिलके अपनी उस धरती माँ का दम घोट रहे हैं जहां हमें अपने बच्चों को जिंदा रहना है। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि जब माँ के खून में जहर होगा तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा, उसका अंजाम खुद भुगतना पड़ेगा हमें। इसलिए जो कुछ हो चुका है वो हम पलट नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसका सुधार हम अवश्य कर सकते हैं। हमें अपनी इस धरती माँ का ख्याल रखना होगा। हमें अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने होंगे कि वो इस धरती को वही सम्मान दें जो वो अपने माता पिता को देते हैं। और माता पिता में ये जागरूकता लानी होगी कि वो इस धरती को उसी तरह संभालें जिस तरह वो अपने बच्चों को संभालते हैं। ऐसे भले संस्कारों की शुरुआत सबसे पहले हमें अपने घरों से शुरू करनी होगी। जिस बदलाव की बात हम कर रहे हैं, उस बदलाव की पहल मुझे हाल ही में देखने को मिली एक ऐसे शख्स में जो पेशे से तो एक वकील हैं, पर उस बदलाव के सच्चे प्रतिनिधि। इनके काम की चर्चा सुनकर और इनसे प्रभावित होकर मैं इनसे मिलने चला गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा उसका। यह है मुंबई का वर्सोवा बीच। यहां मैंने कई बार मॉर्निंग वॉक की है, कई फिल्मों की शूटिंग भी की है, लेकिन आज ये किस हालत में पहुंच गया है, हमने क्या हालत बना दी इसकी। बहुत दिनों से सुन रखा था कि कोई अफरोज शाह जी हैं जो हर संडे को इस बीच को साफ करते हैं। मन में बहुत उत्सुकता थी उनसे मिलने की, उनका काम देखने की। वहां जाके देखा तो हैरान हो गया मैं। संडे इतनी सुबह जब लोग घर पर आराम करना पसंद करते हैं, ये लोग गंदगी साफ कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। ये मुहिम शुरू हुई अक्टूबर 2015 में। 97 वीक्स हो गए, लगता है अभी भी फर्स्ट वीक में है। एक्साइटमेंट वही है। मेरा जो कनेक्ट है ओशन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, मेरे को ऐसे लग रहा था टूट गया। टूटने की वजह से ये इतना प्लास्टिक हो गया, तो वो जोड़ना चाहता था। तो इट वाज ए पर्सनल जर्नी। इट्स वंडरफुल टू सी यू सर। वंडरफुल वंडरफुल। बस तय कर लिया कि अफरोज शाह को अपने कार्यक्रम नई चाह नई राह के लिए आमंत्रित करना है मुझे। ये है अफरोज शाह और इनके साथ हमने यहाँ समय बिताया है और हम इनको आमंत्रण दे रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में आए। हमारा एक एपिसोड है यहाँ पर नई चाह नई राह, तो उसमें हम ऐसे ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं जो आप जैसा इतना अद्भुत काम कर रहे हैं। आप अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। देवियों सज्जनों, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज अफरोज शाह हमारे खास कार्यक्रम नई चाह नई राह में शामिल होने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत किया जाए। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर अफरोज। एक बार तालियों के साथ इनका फिर अभिनंदन हो जाए। देवियों सज्जनों,
आफरोज शाह अपनी टीम के साथ वर्सोवा बीच की सफाई अभियान में देखिए पिछले 2 साल से यानी करीब 100 हफ्तों से जुटे हुए हैं। और अब तक ये इस बीच से करीब, ध्यान से सुनिए, 7,000 टन कचरे की सफाई कर चुके हैं। 7,000 टन। कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उन तस्वीरों को देखें। कैन वी हैव दोस पिक्चर्स प्लीज? ये देखिए, आप देख सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये समुद्र तट है और कितना कचरा इसके ऊपर जमा होता है। जो भी हम लोग फेंकते हैं ना गार्बेज के तौर पर, वो समुद्र वापस भेज देता है हमारे इस तट पर। मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों की आफरोज पहले भारतीय हैं जिन्हें अपने इस अद्भुत काम के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से चैंपियन ऑफ द अर्थ का खिताब मिला। और देखिए, इतना ही नहीं, भारत सरकार ने इनके काम की सराहना करते हुए और इनसे प्रेरणा लेकर देश के अन्य समुद्री तटों की सफाई भी शुरू कर दी है। बहुत बहुत बधाई आपको। अफरोज, जैसे कि हमने कहा, आपसे मिलकर हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा तसल्ली होती है सर। कि मुझे आप भी, जैसे इंसान भी जीवित हैं हमारे देश में। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अकेले बिना किसी स्वार्थ के आप काम कर रहे हैं। कहाँ से आपने ये शुरुआत की, क्यों शुरुआत की, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं वर्सोवा के समुद्र तट पे ही मेरा बचपना गुजरा है जी। और कुछ वर्षों के लिए मैं बैंड्रा चला गया था, शिफ्ट हो गया था। जब मैं यहाँ मूव हुआ तो मैंने देखा कि समुद्र पे जो है खाली प्लास्टिक ही प्लास्टिक और प्लास्टिक। 5.5 फीट प्लास्टिक। 5.5 फीट ऊंची। प्लास्टिक। खासकर वर्सोवा जेटी पे मेरे फिशरमैन फोक इधर पे हैं जो मेरे वॉलंटियर्स हैं, वो उसको बैक करेंगे। अब करता क्या मैं सर, 2 हाथ ऊपर वाले ने दिए थे, मैंने बोला अब इसका यूज़ कर लो। कब तक हम ट्विटर पे, फेसबुक पे कंप्लेन करते रहेंगे? कब तक प्रधानमंत्री को बुरा बोलते रहेंगे? कब तक चीफ मिनिस्टर को बुरा बोलेंगे? और कब तक अपने एमएलए और एमपी को बोलते रहेंगे? क्वेश्चन कम्स बैक टू मी कि मैंने क्या किया मेरे देश के लिए, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कदम उठा सकता। वो सोच के सर मैंने ये शुरू किया। मेरे साथ एक 84 ईयर ओल्ड मैन थे, मिस्टर माथुर, उनकी डेथ हो गई, वो मेरे साथ थे। हम लोगों ने शुरू किया और मेरे पूरे 100 ऑफ वॉलंटियर्स इधर हैं। देख रहा हूँ मैं वॉलंटियर्स को, मेरे आँख में आंसू हैं एक्चुअली सर। मोना को देख रहा हूँ, या आमिर भाई को देख रहा हूँ, बीएमसी की टीम भी सर साथ में है। ये इतना बड़ा काम है कि कोई कर नहीं सकता। तो ये एक जर्नी है सर, पर्सनल जर्नी सबकी। मैं बड़े सेल्फिश नीड से आया सर। आई डिडंट कम हियर टू बिकम अ सेंट। मैं लोगों को बोलता हूँ संत बनने नहीं आया मैं। मेरी नीड ये थी कि मैं कुछ करूँ देश के लिए। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह पढ़ लिया था एज अ लॉयर, अब उसको मैंने मोशन में डाल दिया सर। नैरेटिव हमारे कंट्री में ये चलता है कि सब चीज़ गवर्नमेंट करे। अब गवर्नमेंट कितना करेगी? ये लिटरिंग हम कर रहे हैं, फेक हम रहे हैं, और मैं फ्री पास नहीं दे रहा हूँ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो करे। अब सिटीजन्स भी आगे बढ़ के कुछ करें ना। कब करेंगे, कब वो टाइम आएगा? तो वो ट्रिगर पॉइंट मेरे में आ गया था 2 साल पहले, और इसीलिए मैंने शुरू कर दिया सर। बिग हैंड फॉर अफरोज वंस अगेन। अफरोज, आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर मैं तो मानता हूँ कि मेरा तो एक लव अफेयर चालू है ओशन से। तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ डेट विद ओशन। तो कठिनाइयाँ वर्ड थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये है कि चैलेंजेस होते हैं, वी फेस, और उसको साइड में लेना पड़ता है। अब आपके फैमिली रिलेशन, आपकी वाइफ है या आपकी पार्टनर्स हैं, आप फेस करते हैं वो फ्रिक्शन, तो वो हम भी बीच पे फेस करते हैं। कभी कचरा ज़्यादा आ जाता है, कभी मशीन्स होती नहीं है, कभी वॉलंटियर्स कम होते हैं। वी टेक इट इन आवर स्ट्राइड। जब लव है तो फिर सब कुछ करते हैं।